हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड वीक की रीडिंग, सितंबर थर्ड वीक जो है आज 16 सितंबर टू 22 सितंबर। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये हफ्ता, तीसरा हफ्ता सितंबर का हम सबको कैसे जाने वाला है। दो पाइल मैंने ऑलरेडी रखा है शफल करके। पाइल नंबर 1 ये है नज़र बट्टू। ओके, नज़र से प्रोटेक्शन के लिए, जेलसी नज़र से प्रोटेक्शन के लिए पाइल नंबर 1। और ये है ब्लैक टर्मोलाइन। ब्लैक टर्मोलाइन क्रिस्टल जो है ये रॉ फॉर्म में होता है, उसको हम क्रिस्टल्स या फिर क्रिस्टल्स बोल सकते हैं। बट अगर आप ब्लैक टर्मोलाइन देख रहे हो तो ये भी ब्लैक मैजिक, बुरी नज़र से आपको प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो पाइल नंबर 2 रिमूव निगेटिविटी या फिर हम ब्लैक मैजिक, उसके लिए आप ब्लैक टर्मोलाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो यस, ये दो पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। जो आपको अट्रैक्ट करे आप उसी को चूज़ करना। सबको पता है कि कैसे पाइल को चूज़ किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो लेट मी नो। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1। मैं यहाँ रख देती हूँ, सबको पता चल जाएगा। और ओके, तो हम देख रहे हैं कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 1, ओके, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आप लोगों की एनर्जीज़ के बारे में। अभी आपका जो एनर्जी है वो किस प्रकार की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हैप्पी टाइम आप लोग एंजॉय कर रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में हाँ मैरिज की प्रपोजल्स की बात चल रही है। कुछ लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग की बात चल रही होगी। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या करें, किस चीज़ को सर्च करें, किस चीज़ के बारे में डिसीजन ले। कोई डिसीजन मेकिंग की मूवमेंट हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में। एक ना अच्छा एनवायरनमेंट में फील कर पा रही हो आप लोगों के लिए अभी आप जिस कंडीशन में हो। और करियर में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आप लोग अच्छे और गुड एनवायरनमेंट में हो। और माइंड सेट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि डिसीजन लेते वक्त हमको थोड़ी परेशानी आती है। तो बस वही मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी परेशानी, कन्फ्यूजन या चॉइसेस के बारे में है। कुछ चूज़ करना है, डिसीजन लेना है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स डिसीजन मेकिंग को दर्शाता है। और वर्ल्ड कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बड़ा फैसला होगा, आपकी लाइफ चेंज होगी, 360 डिग्री लाइफ चेंज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज रिलेटेड चीज़ हो सकती है और कुछ लोगों की लाइफ में करियर रिलेटेड, करियर चेंज, शिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। इस बारे में सोच रहे हो। मैं नहीं बोल रही कि सबके लाइफ में ऐसा होगा, इनमें से कुछ भी आपके लिए मतलब सूट हो रहा है, आप इस एनर्जी को टैपिंग कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपकी है। वरना आप पाइल नंबर 2 को देख सकते हो। तो ये थी आपकी मतलब अभी की कंडीशन है। ओके, तो देखते हैं कि आने वाला ये जो वीक है उसमें क्या होने वाला है, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, हैप्पी फैमिली, ये तो पहले ही आया, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। जर्नी, अगेन उसी कार्ड पे जर्नी का कार्ड आया है, इनडिसीजन, इनडिसाइसिवनेस, और वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ क्या चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, नंबर 6 की एनर्जी, लाइफ में बैलेंस आएगा, आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट होने वाली है। अगर आप चाहते हो तो ब्लैक टर्मोलाइन और एमेथिस्ट को मिक्स करके पहन सकते हो, ब्रेसलेट फॉर हीलिंग। और फाइनेंशियली गेन आपको इस वीक में होने वाला है। तो फाइनेंस को लेकर अगर आप परेशान हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस फाइल में सबसे ज़्यादा चीज़ ये दिखाई दे रही है ना कि फाइनेंशियली मतलब आप लोग थोड़ा सिक्योर हो, मतलब आपको उस चीज़ की चिंता नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी कि हर कोई ऐसा होगा, बट येस, आप लोगों की लाइफ में एटलीस्ट सॉर्टेड हो, प्लानिंग है आपकी कि हाँ ये करना है, दैट्स इट। तो ये चीज़ें मुझे फाइनेंस के लिए दिख रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस वीक में बनी रहेगी। जर्नी की बात मुझे यहाँ 2 तरीके से दिखाई दे रही है, 3 तरीके से दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये फिजिकल जर्नी हो सकती है कि आपको कहीं जाना हो, क्योंकि वर्ड का कार्ड भी आया था, आपको कहीं ट्रैवल करना हो तो उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो तो यस, आप वहाँ जा सकते हो।
अगर आपका ठिकाना मतलब डेस्टिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए अगर आपको चॉइसेस करनी है तो अगेन आपकी इंट्यूशन की सुनो, वो आपको राइट गाइडेंस देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने एक नोटिस की है कि आप लोगों की लाइफ में ये सेक्रल चक्रा है। सेक्रल चक्रा जो है वो पास्ट लाइफ के बारे में दर्शाता है। पास्ट लाइफ से चली आई कुछ डिसीजन को आपको लेना है। आप बोलोगे कि हमको क्या पता पास्ट लाइफ में क्या डिसीजन हुआ है, बट ये मुझे लव लाइफ के बारे में डिसीजन दिखाई देता है, हैप्पी फैमिली के बारे में, कि जो फैमिली लाइफ होती है वो ऐसी फैमिली लाइफ नहीं बोल रही हो कि जो हम अपने पेरेंट्स के साथ या अपने यारों दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ बिता रहे हैं। ये हैप्पी फैमिली मुझे स्पाउस के बारे में बता रही है। तो पिछले जन्म में आपने जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस जन्म का शायद उन लोगों से आपकी मुलाकात या आप उनको जान पाओगे। इसी वजह से शायद आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। ये दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है। और तीसरा जर्नी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, आपको करियर में अगर 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो कौन सा पिक करें। अगर आपको इस तरह का हो रहा है तो अगेन मैं आपको बोलूँगी कि आप अमेथिस्ट मतलब अपनी इंट्यूशंस की सुनो। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कम से कम आप एमेथिस्ट को वियर करो, अपने पास रखो। ये देखो, ये अमेथिस्ट ही है। मेरी बॉटल थी, क्रिस्टल बॉटल टूट गई, कांच की थी, तो अभी जस्ट इसको मैं अब यूज़ कर रही हूँ। ये अमेथिस्ट आपको पीस ऑफ माइंड के लिए यूज़ होता है। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे के लिए मैंने इसको लिया था, बट उसी ने तोड़ दिया। अभी क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, आपकी पास्ट लाइफ हील हो रही है। ओके, सेक्रल चक्र अगेन मतलब ये हैप्पीनेस को तो नहीं दर्शाता है, बट आपके कर्मों की शुद्धि या फिर आपके कर्मास क्लियर हो रहे हैं और आप लोग ब्राइटनेस की तरफ बढ़ रहे हो, कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो। तो जो भी पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास अगर आपके पेंडिंग होंगे तो वो इस वीक में मुझे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की सेक्सुअल लाइफ भी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर आप बहुत दिनों से या नहीं है आपकी उसमें, तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। और यस, कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। एक अपने फैमिली के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। एक स्टेबल लाइफ है इस वीक में। बस जो कंफ्यूजन है वो माइंड वाली, उसके लिए भी मैंने सोल्यूशन बताया कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। देखते हैं लव लाइफ के हिसाब से क्या है। फ्री योर सेल्फ, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड अच्छा 3 ही है, नो प्रॉब्लम। तो यस, यहाँ आपके लिए सबसे 2 मैसेजेस हैं कि आपको खुद से प्यार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये सेल्फ लव का मैसेज है, क्योंकि अगर आप खुद का रिस्पेक्ट या खुद को प्रायोरिटी देते हो तभी सामने वाला पर्सन आपको प्रायोरिटी देता है। अदरवाइज आपको उसमें थोड़ा सा, हाँ अब सबको दिखाई देगा, है ना। मैं करने वाली थी लेकिन भूल गई रीडिंग के चक्कर में। ओके, तो सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो किसी से आप रिस्पेक्ट पाना, किसी को चाहना कि सामने वाला पर्सन भी आपको चाहे और आपकी रिस्पेक्ट करे, तो वो खुद आपको पहले करना चाहिए अपने साथ। तो जब आप खुद सेल्फ लव और सेल्फ अवेयरनेस में रहोगे तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन भी आपके लिए उतना ही अवेयर रहेगा और आपको रिस्पेक्ट करेगा। और फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक अ बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो एम्परर की एनर्जी में आना है आपको और अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप कहीं फंसे हुए हो, तो आप फंसे हुए नहीं हो, ये सिर्फ आपकी सोच है। तो आपको अपनी सोच बदलनी है, दिशा बदलनी है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टी, डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो ये एक सीक्रेट मीटिंग हो सकती है, या कुछ लोगों की लाइफ में आप अपने होने वाले स्पाउस से मिल सकते हो। जैसे अगर ये जैसे हम मैं वर्ड ही नहीं मुझे मिल रहे, मैं क्या करूँ। या तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी लव लाइफ मतलब लव मैरिज आपकी लाइफ में है तो डेफिनेटली ये एक सीक्रेट मीटिंग, या आप एक दूसरे से पर्सनली मिलोगे। अगर ऐसा नहीं है तो फैमिलीज़ के थ्रू आपकी मीटिंग हो सकती है। हाँ, इस तरह से, मतलब जो हम लड़की देखने जाते हैं या लड़की देखने घर आ जाता है, वो उस तरह के अरेंज मैरिज टाइप मुझे सीन दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो। तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। आप किस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन के हिसाब से आप उसको ले सकते हो। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है अभी कि कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन आपकी ज़रूर होने वाली है। शायद तब आपको यकीन आ जाए कि येस, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, देखते हैं और क्या है।
ओके, ये डेथ का कार्ड है, हम ऐसे समझ सकते हैं, या कॉफीन। ओके, चेंज, इनविटेशन है। यस, आपके लिए 2 डोर ओपन हो रहे हैं। ओके, सो सॉरी, आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक्चुअली मैं बहुत देर के बाद उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसकी वजह से बार बार कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ें हो रही हैं और सब डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो एग्जैक्टली इस वीक में क्या होने वाला है आप लोगों के साथ, तो मैं बताती हूँ। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कुछ लोगों की अगर हेल्थ में इश्यूज़ थे तो आपको प्रॉपर डाइट करोगे तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो रिकवर होने लगेंगे। ये फर्स्ट मैसेज है। आपको 2 चॉइसेस या फिर 2 डोर्स आपके लाइफ में ओपन हो रहे हैं। फर्स्ट मुझे 2 कलर दिख रहे हैं, एक ब्राइटनेस की तरफ जाएगा करियर रिलेटेड, और सेकंड जो है वो लव लाइफ की तरफ या हीलिंग की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। यहाँ आपको चूज़ नहीं करना है। 2 चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है जो आपकी लाइफ को बैलेंस कर रही है, क्योंकि फाइनेंशियली भी आप अपनी लाइफ में अपग्रेड हो रहे हो और इमोशनल लेवल पे, हार्ट लेवल पे भी आप थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हो। अपने आप को एक हीलिंग प्रोसेस में पाओगे लव लाइफ में भी। यहाँ भी हाफ मून है, तो हम यही बोल सकते हैं कि जो मून साइकिल्स होते हैं उनमें आपको बहुत चेंजेस दिखाई देगा अपने आप में। और देखो कल फुल मून है, तो देखना आप कि जब तक न्यू मून आएगा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा आपको हो गया होगा, क्योंकि 32 नंबर 5 टोटल होती है और 5 नंबर जो होता है वो चेंज को दर्शाता है, और 5 नंबर हम ग्रीन कलर को भी दर्शाते हैं। तो ग्रीन कलर इज़ अ हार्ट से रिलेटेड होता है। तो डेफिनेटली लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी आने वाले 15 डेज के अंदर। मतलब फुल मून के बाद जब न्यू मून आएगा तब आपकी लाइफ में ये उस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों का आकलन होने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है, स्पष्टीकरण, ऐसे मुझे सुनाई दिया, स्पष्टीकरण मिलने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में ये प्रपोजल हो सकता है रिलेशनशिप के लिए, गेट टुगेदर हो सकता है, गेटिंग टू नो ईच अदर हो सकता है, किसी ऐसे प्रोग्राम में आपको इनविटेशन मिल सकता है। तो एक हैप्पी वाली एनर्जी आपको इस वीक में मिलने वाली है। और डेफिनेटली चेंज का कार्ड 2 बार आया है, तो आपके लाइफ में मेजर चेंजेस होने वाले हैं, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, और बापा की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलने वाली है। यहाँ हम रैट्स को देख रहे हैं, राइट? तो रैट्स बापा के ही वाहन होते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस वीक में आपको देखने को मिलने वाला है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हुए और भी अच्छे से, और लव लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। क्या है ऐसा जो होकर ही रहने वाला है? द सन कार्ड। वाव, आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ब्राइटनेस की तरफ आप जा रहे हो। और अगेन डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन, अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हो। अगर आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ इश्यूज आ रही थी तो हेल्थ इश्यूज आपके ख़त्म हो रहे हैं और आप एक गुड हेल्थ में आपकी तब्दीली हो रही है। पर आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। सूरज को सबसे जल्दी उठकर सूरज के दर्शन करना आपको ज़रूरी है। और अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाओगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो चेंज होगी। आपको खुद के लिए और ज़्यादा केयरिंग करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप खुद की केयर नहीं कर रहे हो, बट कार्ड्स भी ऐसे आए हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फूड, योर एक्सरसाइज, योर डेली रूटीन, आपकी नींद, सब कुछ आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। ये आप लोगों के लिए मेजर चेंजेस इस वीक में होने वाले हैं। और लास्टली हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। ओके, 5 कार्ड्स लिए मैंने, मुझे नहीं पता था। द मून एंड लास्ट द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो बेसिकली आप अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हो। मुझे ये जो डेस्टिनी है ना वो लव लाइफ की तरफ दिखाई दे रही है। मेजरली आपके इस वीक में लव लाइफ की डेस्टिनी ओपन हो रही है। शायद मैंने कल ही लव लाइफ की डेस्टिनी के ऊपर वीडियो बनाया था, तो आप उसको जाकर देख सकते हो आपके बर्थ डेट के हिसाब से। तो ये जो वीक है, इस वीक में अगर आप हमेशा आपने अकेलापन देखा है और आपने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत की है लोगों के लिए,
खुद के लिए तो मेहनत कोई नहीं कर रहा है अभी। मुझे आप लोगों की फाइल में ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो मेहनत कर रहे थे, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ को अपने फैमिली को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आप खुद को खो रहे थे। तो वो हीलिंग आपके लिए इस वीक में आने वाली है। द मून कार्ड अगेन मुझे पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपका कुछ लव का गुड कर्मा है, उसका आपको रिजल्ट इस वीक में मिलने वाला है। जो अब तक आपने शायद अकेलापन या एक इमोशनलेस फीलिंग को अगर आपने सहा है, मतलब आपको ऐसा हमेशा लगता होगा अगर कि वाई आई एम अलोन, तो वो आपके पास लाइफ से जुड़ा हुआ था। बट येस, व्हील ऑफ फॉर्चून और मून कार्ड आपका कर्मा चेंज हो रहा है इन अ गुड वे ऑफ योर रिलेशनशिप। जो आप मायूस हो वो अब आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस बनने वाला है। एस ऑफ कप्स आपका ट्रू पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है। सोलमेट, यस मुझे सोलमेट सुनाई दिया। डेस्टाइन्ड पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है, और जो आपसे बिल्कुल अपोजिट हो सकता है, बट आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो इमोशंस से, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। पास्ट यानी पूर्व जन्म की बात कर रही हो, रिसेंट पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ। आई डोंट नो, आज बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे ये पाइल की रीडिंग करते हुए। बट येस, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी लाइफ में अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन था तो वो भी नलिफाई होने वाला है, वो आपकी लाइफ से जाने वाला है, और आप अपने लाइफ में एक हैप्पी एनर्जी में आने वाले हो। आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है। यस, ये अमेथिस्ट का मुझे जो बार बार एनर्जी मिल रही है, आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है। पाइल नंबर 1, ये वीक आपके इमोशनल हीलिंग के लिए माना जाएगा। मून कार्ड हमेशा बुरा नहीं होता। मून कार्ड आपके हार्ट की हीलिंग, आपकी इमोशंस की हीलिंग को भी दर्शाता है, और बाकायदा आपको सेकंड चक्रा का कार्ड भी आया था जो पास्ट लाइफ की हीलिंग की ही बात हो रही थी। तो आप पिछले जन्म के कर्मों से मुक्त हो रहे हो, और गुड कर्मास के रिजल्ट के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, और वो गुड कर्मा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो खुश हो जाइए, आपकी लाइफ में लव आने वाला है इस वीक में। यस, अ चेंजेस इन द विंड, द फेट्स, डेस्टिनी, रीजनरेशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, टिकटॉक, डिवाइन टाइमिंग। ओ माय गॉड, कितने क्लियर मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। ये जो वीक है, फर्स्ट 3 डेज के बाद आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, जहां आप टोटली चेंज हो जाओगे आपके माइंडसेट में, और आपको आपकी डेस्टिनी कहाँ है, किस पर्सन के साथ है, ये समझ में आएगा, और आप अपनी लाइफ में उस तरह के चेंजेस करोगे। अगेन नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट। इस वीक के तीसरा दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 16, 17, 18 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। 17 तारीख, क्योंकि 17 को फुल मून है, तो कुछ लोगों को वहाँ भी कुछ रिकॉग्नाइज हो सकता है। मुझे लगता है आप लोग अगर मेडिटेशन करोगे ना इस वीक में, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग कि आप अपनी लाइफ में अपनी डेस्टिनी को पाने वाले हो। तो भगवान आपसे कनेक्ट होंगे आपके ड्रीम्स के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ताकि आप अपनी लाइफ में सही राह पर, मतलब सही इंसान से जुड़ो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास सब कुछ है बट वो अच्छा पार्टनर नहीं है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, तो भी अकेलापन लगता है, जो इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ें आपके अब खत्म होने वाली है। दिस इज़ द टाइम। मुझे लगता है 18 सितंबर आपकी लाइफ में बड़ा चेंज लाने वाला है। 17 एंड 18 सितंबर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगा, और आपका डिवाइन टाइमिंग 3 दिन के बाद इस हफ्ते के तीसरे दिन से स्टार्ट हो रहा है। सो जस्ट रेडी। कोई भी अपने आप को तकलीफ मत दो कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जो हो रहा है उसको होने दीजिए। जो आपके लिए सही है ना, वही आपके लाइफ में होगा। भगवान कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। हम अपने साथ गलत करते हैं गलत डिसीजन लेकर। तो बस सरेंडर टू द डिवाइन, मेडिटेशन करो, अपने आप को ज़्यादा हील करने के लिए सोना, अगर आप सो सकते हो तो डेफिनेटली आप सोने के लिए ज़्यादा टाइम निकालो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग इस वीक में अगर खुद को टाइम देना प्रीफर करोगे तो जस्ट गो फॉर इट। ओके, सो थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे रिलेट हुई या नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताना। और
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पाइल नंबर 2 की रीडिंग अभी भी बाकी है, तो हम मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत ब्लैक टर्मोलाइन को चूज़ किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जा रही है और गई है, ऐसे बोल सकती हूँ मैं, और आप अपनी लाइफ में अब ब्राइटनेस की तरफ बढ़ रहे हो। देखते हैं कि इस वीक की आपकी एनर्जी कैसी है। आज 16 सितंबर है, तो डेफिनेटली आज आप किस एनर्जी में हो ये हम जानते हैं, ताकि ये रीडिंग आप ही की है या नहीं ये आपको समझ आए इसके लिए। ओके, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द मून कार्ड। ओके, और एक कार्ड भी है, चलो इधर ले लेती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स की 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आप लोगों की पाइल, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप लोग थोड़ा सा अपनी लाइफ से नाराज़ हो या अपने आप से नाराज़ हो, कुछ भी हो, आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो। आपकी लाइफ में आपको टेंशन है, एंजाइटी है, आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए कुछ है नहीं इस लाइफ में। यस, फाइनेंशियली इट्स ओके, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली आपको इश्यूज हैं, बट ऐसा भी नहीं कि फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा गेन है। इट्स अ बैलेंस्ड, आपको जितना पैसा चाहिए उतना आपके पास आ रहा है, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। मैं इस क्रिस्टल को यहाँ रखती हूँ ताकि ये दिखाई दे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, आप लोग इमोशनली रोलर कोस्टर से गुजर रहे हो। देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको खुद में कुछ तो चेंज लाने की ज़रूरत है, बट क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से आप बहुत थके हारे, एग्जॉर्शन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। और इमोशनली कभी आप खुश रहते हो, कभी दुखी रहते हो। तो इस तरह की एनर्जी अगर आप लोगों की है तो ये पाइल आप लोगों की है। इस वीक में, 3rd वीक में आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। हॉस्टिलिटीज़, ब्रोकन हार्ट, स्टॉर्म वॉर्मिंग। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, आप लोगों के लिए ये वीक बहुत ही रोलर कोस्टर और रहने वाला है। आई एम सो सॉरी, बट येस, इट्स नॉट कि हीलिंग वाला मंथ है। शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आएंगी जहां आप फिर से ब्रोकन हो जाओ, क्योंकि हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड जो है वो बार बार गिर रहा था, इसके लिए मैंने ये कार्ड लिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों से आप लड़ रहे हो। ये हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड होता है कि रूढ़ी, परंपरा, ट्रेडिशंस, समाज, इन सब की सोच से आप परे हो और उन्हीं सोच से आप लड़ रहे हो अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्योंकि ये देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो सेल्फ ग्रोथ को इंडिकेट करता है, मतलब आप अपने आप को कैसे निखार रहे हो उस चीज़ को भी ये डिनोट करता है। तो कुछ ऐसा कर रहे हो आप अपनी लाइफ में जो शायद समाज को मंजूर नहीं है, या फिर आपकी सोच ऐसी है जो समाज से मेल नहीं खाती है, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल देख रहे हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं है। और यही आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है। इस वीक्स में शायद कुछ ऐसा आपके लाइफ में हो जो आपकी नींव हिला दे, आपको ऐसा शेकन करे अंदर से जिससे आप टूट जाओ। आई एम सॉरी, बट मुझे यही दिखाई दे रहा है। मैं अच्छा तो नहीं बोल सकती ना कि बुरा हो रहा है, फिर भी नहीं बहुत अच्छा होगा, ऐसे तो मैं मैसेज नहीं दे सकती। कुछ तो ऐसा होने वाला है, स्टॉर्म वॉर्मिंग आपके लाइफ में, जहां आपको फिर से आप ब्रोकन होने वाले हो। और ये ब्रोकननेस जो है वो समाज के कारण, सोच के कारण, रूढ़ी, ट्रेडिशंस के कारण है। ये कोई पर्सन आपके लिए नहीं कर रहा है, ना कोई आपसे दुश्मनी ले रहा है, बट लोगों की सोच की वजह से शायद आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर सकते हो, और आप खुद के लिए स्टैंड हो, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कुछ लोग अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप एटलीस्ट खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। भले आपका थॉट्स लोगों को समझ ना आए, पसंद ना आए, बट उनको ज़ाया करना, उनको एक्सप्रेस करना, उनको उसके लिए स्टैंड आउट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो आप लोग कर रहे हो इस वीक में। तो ये आपके लिए एक हीलिंग का काम आगे चलकर करेगी, क्योंकि डेफिनेटली इस वीक में बहुत कुछ आई थिंक आपकी आशा आकांक्षा टूटते हुए आप देखोगे। लेट्स चेक कि क्या होने वाला है। एंगेजमेंट, केमिस्ट्री और वेडिंग। ओके ओके, ग्रेट।
बाकी चीज़ों में आपको तकलीफ हो, ये लाजमी होगा। मुझे लगता है आपकी लव लाइफ जो है ना, वो ये स्टॉर्म लेकर आपके लाइफ में आने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में एंगेजमेंट एंड वेडिंग, यू नो, इट्स अ बिग बिग डिसीजन, यू नो। एक स्टेबल लव लाइफ आपकी इस वीक में होने वाली है। तो चलो, कुछ तो अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, है ना, कि लव लाइफ के लिहाज से आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी पाओगे। ऐसे पार्टनर के साथ आपकी शादी हो सकती है या फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट या रोका हो सकता है, या आप ऐसे पर्सन के साथ मिलोगे जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देगा। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री आपको एक मैग्नेटिक पुल की तरह अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे की तरफ। तो मुझे लगता है कि ये आपकी जो लव लाइफ की हैप्पीनेस है, उसकी वजह से ही आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। बट अगर आपके साथ आपका पार्टनर है तो आपको किसी भी चीज़ से टूटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो शायद आपको भगवान कुछ ऐसा दे रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो ये स्टॉर्म वार्मिंग और जो ब्रोकन हार्ट है उस पर आपकी नज़र नहीं जाएगी, उसका असर आप पे नहीं होगा। क्योंकि देखो, मेरे ना सर में बहुत दर्द होने लगा है। मुझे लगता है कि अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे ना तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही होगी। बट अगर आप इस चीज़ को अलग वे में देखोगे कि आपकी लव लाइफ जो है वो फिक्स हो रही है, आपको आपका सच्चा पार्टनर मिल रहा है, तो बाकी चीज़ों की तरफ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इस नज़र से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो आप कब से चाहते थे, और आपकी हीलिंग उसी चीज़ से होगी। ये आप ही के हाथ में है कि आपको वो स्टॉर्म वार्मिंग फील करनी है या आपको वो हैप्पीनेस को फील करना है। तो इट्स अप टू यू। देखने का नज़रिया आपका किस तरह से है, उस तरह से आपको सिचुएशन दिखाई देगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जिसकी वजह से लोग सवाल उठाएंगे। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छी चीज़ों के लिए अगर आपको कुछ सहना पड़ रहा है तो यू हैव टू, है ना। और देखते हैं कि क्या होने वाला है इस वीक में। यस, होम कमिंग की एनर्जी है, आपका बेस तैयार हो रहा है, फाउंडेशन की बात हो रही है। देखो, एंकर घर की एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग एंड लॉयल फ्रेंड। यस, आपकी लव लाइफ जो है वो कंप्लीट हो रही है। कुछ लोग अपने घर को रिनोवेट कर सकते हो, कुछ लोग अपने घर में पेट ला सकते हो, कुछ लोग अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो, कुछ लोग घर को खरीद सकते हो, और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे घर कमिंग की एक स्टेबल एनर्जी जो आपको आपके पार्टनर दे सकते हैं, या आपके माइंड में ये होगा कि हाँ, मुझे मेरा घर मिल गया। इस तरह की एनर्जीज में आप हो सकते हो। आपका बेस फाउंडेशन तैयार हो रहा है जो आगे चलकर आपको बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है आपकी लाइफ में। क्योंकि देखो, ये सिर्फ होम नहीं है, इसमें बहुत सारे घड़ियां हैं, बहुत सारे एनिमल है, हीलिंग है, तो इंट्यूशन पावर है, स्पिरिचुअलिटी है। इस कार्ड को अगर आप देखोगे तो आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है कि आपको आगे चलकर कुछ करने वाला है, उसकी फाउंडेशन अब तैयार होने वाली है, एंकर। और इसकी वजह से ना कुछ आपकी लाइफ में अब ऐसा टाइम आने वाला है कि आपने जो पेशेंस रखा था, 7 ऑफ पेंटिकल, कि मेरी खेती जो है वो आए और उसमें धान या कुछ ऐसा उगे, फ्रूटफुल रिजल्ट, तो उसको मैं काट लूँ। तो अब आप अपने फ्रूटफुल रिजल्ट को पाने वाले हो। 10 की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी, आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, और आप अपनी लाइफ में वो स्टेबल लाइफ को जीने वाले हो जिसकी शुरुआत इस वीक से होने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अभी सब कुछ होगा, बट डिवाइन टाइमिंग आया है तो इस वीक में उस चीज़ की नींव रखी जाएगी, बेसिक फाउंडेशन तैयार होगा, और आपको कुछ लॉयल फ्रेंड्स मिलेंगे जिनके साथ मिलकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो इस तरह के चेंजेस मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। देखो, पाइल नंबर 1 के लिए इतना मुझे डिस्टर्बेंस हुआ, बट अभी मुझे लगता है कि ये 5 मिनट में दूसरी पाइल ख़त्म भी हो जाएगी। तो अगर डिस्टर्बेंस ना हो तो हम बहुत जल्दी मैसेजेस को ग्रास्प करके उनको कन्वे कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। तो यस, डेफिनेटली शायद डिस्ट्रैक्शन उस पाइल में बहुत ज़्यादा था। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में क्या है जो फिक्स होने वाला है। द वर्ल्ड, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। जजमेंट, यानी आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है।
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जजमेंट का कार्ड मतलब मुझे ना ये दुआओं का कार्ड लगता है। आप अपनी लाइफ में वो फ्रूटफुल रिजल्ट पाने वाले हो जिसके आप हकदार हो, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया है। अब आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी। कुछ लोगों की लाइफ में ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। यस डेफिनेटली, यहाँ वाटर की एनर्जी है, यहाँ लोटस की एनर्जी है। तो कीचड़ में कमल का खिलना, तो आप खिल चुके हो। ओके, आपके आसपास जितना भी कीचड़ है उसमें से आप कमल बनकर खिल चुके हो। तो आपके लाइफ का एक हिस्सा जो है उसको आपने कंप्लीट किया है, और उसकी वजह से आपको आपकी महक जो है वो पूरे उस एरिया में फैलने वाली है, ताकि आप अपनी लाइफ में जितना भी आपने कष्ट किया है उसका रिजल्ट आपको इस वीक से देखने को मिलने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी। जस्टिस की एनर्जी भी आती है इस कार्ड में, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। इस वीक से आपके साथ जस्टिस होगा। आपका इमोशनली एक आप कैसे बताऊं मैं वर्ड, मतलब एक इमोशनल साइकिल जो है आपका वो कंप्लीट हो रहा है। मून का कार्ड है यहाँ। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, आपको ट्रैवल करने का भी इस वीक में चांसेस आ सकते हैं। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का काम पेंडिंग था तो उसमें भी आपको आपके पक्ष में चीज़ें होते हुए दिखाई दे सकती हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। और देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड, अगेन द वर्ल्ड का कार्ड है। आपकी लाइफ चेंज हो रही है ब्रो। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। आपका सपना पूरा हो रहा है। मैं इतनी खुशी में ना शब्दों को ही खा गई। आपका सपना पूरा हो रहा है। आपको अपनी लाइफ में आप अपने सपनों को सत्यता में देखने वाले हो। इस वीक आपका कुछ एक ऐसा सपना पूरा हो रहा है जिसको आप एक्चुअल में होते हुए देखोगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो कंफ्यूजन, जो कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में थे उनसे आप बाहर हो रहे हो। देखो ये कितना सटीक कार्ड है। देखो यहाँ गुंजाइश है कि प्रॉब्लम्स में है, अनक्लैरिटी, इनडिसाइसिव लोगों का आपको बड़बड़ करना, उनके हाथ में आपके लिए वो डोरी थी, अब वही आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आपको एंसेस्टर ब्लेसिंग्स मिल रही है। और ये वीक मतलब 18 तारीख से ही एंसेस्टर के पितृपक्ष चालू हो रहा है, तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। आपको अगर एंसेस्टर्स के कर्सेस मिल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 2 दिन के बाद आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे तो आपके एंसेस्टर के कर्सेस की वजह से थे, बट आपने अपनी मेहनत से द वर्ल्ड उस कर्स में रहकर भी आप अपने बिहेवियर की वजह से आपको वो कर्स ब्लेसिंग्स में मिलने वाले हैं कि अब आपकी लाइफ में एंसेस्टर्स आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे आगे कैसे बढ़ना है। अभी तक आप जिस सवालों में भटक रहे थे अब आपको उसके सोल्यूशन मिलने वाले हैं, क्योंकि एंसेस्टर ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपको पता है एंसेस्टर ब्लेसिंग्स मिलना मतलब अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है और आपको एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स मिल रही है तो भगवान भी आपको उस प्रॉब्लम में डाल नहीं सकते हैं। इतना उसका गुड अफेक्ट होता है हमारी लाइफ में, इसीलिए हम पितरों को इतना मानते हैं। हमारे पूर्वजों की जो एनर्जीज होती है, जैसे अच्छे चीज़ों के हमको फल मिलते हैं वैसे बुरे चीज़ों के भी फल मिलते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपके एंसेस्टर्स के अगर कुछ कर्सेस हैं तो उनको हील करने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक एंसेस्टर हीलिंग नहीं की है तो ये 18 अगस्त ही बोल रही हूँ, 18 सितंबर से जो 15 डेज है उसमें आप एंसेस्टर की हीलिंग करवा सकते हो मुझसे। इसके बारे में डेफिनेटली वीडियो में लेकर ही आने वाली हूँ, उसमें कोई दौराहा नहीं है। एंसेस्टर हीलिंग में आप लोगों के लिए कर सकती हूँ जिसकी वजह से उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगे। और उसके रिजल्ट के तौर पर देखो ब्लैक क्रोज निकल गए और ये वाइट डव है, डव ही है ना, नहीं तो ईगल हो सकता है, आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा है मुझे, आप ही बताना। आपको अपने कर्मों के अच्छे फल मिल रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी लाइफ में खुश महसूस करोगे, हैप्पीनेस आएगी, आप अपने
थॉट में खुश रहोगे, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दोगे, अपने खुशियों को देखोगे, अपने लिए जीना स्टार्ट करोगे, पीस ऑफ माइंड आने वाला है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाले हैं। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, बट डेफिनेटली आपका जो इंट्यूशन पावर है उससे आप रास्ता ज़रूर निकालोगे। तो वीकेंड आते आते आप बहुत खुश होने वाले हो, या मिड वीकेंड मैं आपको बता सकती हूँ, मिड वीकेंड अगर रहेगा, मतलब मिड वीकेंड तक आप वेडनेसडे और थर्सडे, ये जो 2 डेज है वो आपके लाइफ के हैप्पीनेस के दिन हो सकते हैं, मुझे ज़रूर बताना। चॉप एंड वुड, क्लीनिंग करने की ज़रूरत है, वाई के आंसर मिलने वाले हैं। को क्रिएट एंड नो प्लेस लाइक होम, मैंने कहा ना घर से रिलेटेड आपके लाइफ में कितने चेंजेस मैंने बताए। तो यस, आपको अपने सपनों का घर मिल रहा है फाइनली। अब ये फिजिकल हो या कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जिनके साथ आपको होम कमिंग की एनर्जी मिल सकती है, क्योंकि देखो ये जो होम है ना वो बहुत ही ऊपर है। तो मोस्ट ऑफ मैं आपको यही बताऊंगी कि आप अपने सोल ट्राइब से मिलने वाले हो। आपकी जैसी सोच है वैसी सोच रखने वाले लोगों के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ लॉयल फ्रेंड्स का भी कार्ड आया था, डॉग का हमने देखा ना, देखो ये। तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपके लाइफ में आएंगे जो आपको होम कमिंग की एनर्जी देने वाले हैं। घर से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको एक मैसेज बताना चाहती हूँ, जो आपके लिए सही नहीं है उसको आपकी लाइफ से जाना पड़ेगा। इसीलिए शायद आप थोड़ा सा इमोशनली ट्रॉमा में रह सकते हो, स्टॉर्म वॉर्मिंग में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी आदत हो जाती है और वो चीज़ें जब आपकी लाइफ से चली जाती है तो आपको एक अकेलापन, खालीपन सा लगता है। तो उस खालीपन को भरने की भी भगवान ने ये की है। जब तक आप बॉटल को ख़त्म नहीं करोगे तब तक आपको अच्छा वाला, न्यू वाला, फ्रेशनेस वाला वाटर कहाँ से मिलेगा, है ना। यू हैव टू क्लीन। कुछ लोगों के लिए ये पर्सनली मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि आपको अपने घर को साफ करने की ज़रूरत है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको कट ऑफ करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा चेंज आपकी लाइफ में लाने की ज़रूरत है ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले। मेडिटेशन करो। वाई की एनर्जी है, मतलब आपके जवाब, आपके सवाल जो आपके दिमाग में है उसके आंसर्स आपको मिल रहे हैं इस वीक में, खास करके 4th डे ऑफ दिस वीक। और ये भी 4th डे आपके इस वीक का बहुत बढ़िया होने वाला है। को क्रिएट, आप अपनी लाइफ को क्रिएट करोगे परमात्मा के साथ, अपने इष्ट देव के साथ, जिनको भी आप मानते हो उनके साथ आप अपनी लाइफ को क्रिएट करोगे कि व्हाट आई वांट, ये आप डिसाइड करोगे। आपके सपनों को पूरा करने की आप पूरी कोशिश इस वीक में करने वाले हो। तो आपको ये समझ आएगा कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस वीक के 4th डे में कि आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से करने की क्षमता रखते हो। तो भगवान आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफ को अच्छे से क्रिएट करने में। आप लोग बोलोगे कि ऐसा कभी नहीं होता, हमारे लाइफ में जो लिखा होता है वही होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपकी लाइफ में जो लिखा होता है वो होता है, बट ऐसा भी होता है कि हम उस चीज़ को अपने कर्मा से चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं पसंद है तो आपको अपनी स्टोरी लिखने का हक है अपने कर्मों से, क्योंकि कर्मों से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके आने वाली मुसीबतों में आपको इतना सहारा मिलता है या आपको इतनी हेल्प मिलती है कि उस मुसीबत से आप इजीली बाहर आ जाते हो। तो अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को चेंज करना तो अपने कर्म चेंज करो, अपने लाइफ में अपने ऊपर ट्रस्ट करो। डेफिनेटली अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो और आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो वो चीज़ें चेंज होंगी, बट वो चीज़ें आपके अच्छे के लिए होंगी तो डेफिनेटली आप वो चेंज नहीं कर सकते, बट उसमें आपको एक राहत मिल सकती है, गाइडेंस मिलता है, जिससे आप इमोशनली हैप्पी रहते हो कि हाँ ये इसलिए हुआ क्योंकि ये होना ज़रूरी था। भाई के आंसर्स आपको मिलते हैं क्योंकि आप वो सवाल पूछते हो, आप रोते नहीं हो कि मैं ही क्यों, आप उस चीज़ का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो कि क्यों हुआ मेरे साथ ये। ये 2 तरीके हैं ना, हम 2 टाइप के लोग इस दुनिया में होते हैं कि वो रोते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, वाई मी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वाई नॉट मी, कि ठीक है अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, आई वॉन्ट टू नो।
इस तरह की सोच रखने वाले इंसान जो है वो अपनी दुनिया, अपने सपने खुद पूरे करते हैं और उसके लिए भगवान भी उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि वो अपने कर्मा को प्रायोरिटीज़ देते हैं, ना कि किसी फेथ पे या किसी और के ऊपर अपने सपनों को रिले करते हैं। जो लोग रोते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, वो लोग डिपेंडेंट होते हैं, इसकी वजह से वो ब्लेम गेम करते रहते हैं। बट जो सच में इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वो प्रॉब्लम से जूझ कर सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, और इसी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन सब लोग उनका क्राउन देखते हैं, उनका स्ट्रगल नहीं देखते हैं। तो बस यही बात होती है कि देखने वाले की नज़र कैसी है ना, उस पर उसकी ज़िंदगी तय होती है। आई डोंट नो मैंने ये सब इतना क्यों बोला, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट अगर आप ऐसे हो कि वाई मी, मुझे ही क्यों, तो आप शुक्रगुजार करो कि आप में वो बात है, इसके लिए आपको वो तकलीफ दी है। तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट करो, और ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करो। और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके सवालों के जवाब अपने मन के भीतर मिलते हैं। तो मेडिटेशन करो, भगवान को सवाल पूछो ना। मैंने कब कहा कि मत पूछो, मैं तो बहुत पूछती हूँ। मुझे जो सवाल चाहिए, मुझे जिस सवाल का जवाब चाहिए, उस सवाल का जवाब मैं हक से लेती हूँ। मैं झगड़ती हूँ कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, और मिलता है मुझे। आप भी ढूंढो, आपको भी मिलेगा, बस आपका अप्रोच सही रखो। ओके, तो ये थी फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर मुझसे मतलब जो चीज़ें सही है मैं वही आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको उसमें बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, बट येस, दिस इज़ जो मुझे रीडिंग मिल रही है, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मुझे यही मिल रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे रिलेट हुई या नहीं ये भी मुझे बताना, और आपको किस तरह की रीडिंग जानना है उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।